नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी वीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंगणित एक्शन को लेकर मेरी न्यू क्लास है, वो भी प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज तो मैंने करा दी है। अब ये प्यारे बच्चों ये मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और क्लास जो है मेरी एक्सरसाइज सेकंड की है। जैसे कि प्यारे बच्चों पहला ही क्वेश्चन है आपका, भाई पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, यानी प्यारे बच्चों कोई संख्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और इन संख्या के वर्गों का योगफल 34 है। तो प्यारे बच्चों संख्या बतानी है। आसान क्वेश्चन है। तो किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 और प्यारे बच्चों इन संख्या के वर्गों का योग 34, वह संख्या बताइए। प्यारे बच्चों बात करते हैं संख्या की। आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई इसने कहा भाई किसी संख्या को, प्यारे बच्चों कोई संख्या है आपकी, इसने कहा किसी कोई संख्या n मान लिया, 4 से भाग देने पर भागफल a और शेषफल भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई संख्या n को 4 से भाग देने पर भागफल a और शेषफल भी, तो n = भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसने कहा इन्हीं का यानी भागफल और शेषफल का योगफल 8। ठीक है, और प्यारे बच्चों इनके वर्गों का योगफल 34, इनके वर्गों का योगफल कितना है 34। तो प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पे जो है a और b की वैल्यू निकालनी है, जब भी मैं अपना नंबर निकाल पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा उन्हीं संख्या का योगफल 8 है, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल 34। कोई संख्या ऐसी पकड़ूं तो 5 और 3 8 और 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34। तो प्यारे बच्चों a = 5 b = 3। यदि मैं उन्हीं संख्याओं के गुणनफल की बात करूं तो कितना होगा 5 दिया, तो उन संख्याओं का गुणनफल, भाई उन्हीं संख्याओं का योगफल 8 है और वर्गों का योगफल 34 है। तो प्यारे बच्चों उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 15, a = 5 और b = 3। ठीक है प्यारे भाई, a और b की वैल्यू बतानी है। भाई मुझे उन संख्याओं का योगफल दे रखा, भाई अंतर की बात करूं, अंतर कैसे निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, √a + b का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस के 4ab कितना 15, तो 8 × 64, 8 × 64, 15 × 60, भाई 15 × 60, 64 में 60 गया 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो प्यारे बच्चों उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है 2। और वही सिंपल सी बात है, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 और 15 × 60, 60 में 64 गया 4, 4 का वर्गमूल 2। अब प्यारे बच्चों संख्या निकालनी है। भाई a + b कितना दे रखा आपको 8 और प्यारे बच्चों a - b कितना आपका 2। भाई बड़ी संख्या जोड़ के आता 8 और 2, 8 और 2 10, 10 का आता प्यारे बच्चों कितना 5। छोटी संख्या घटा के आता 8 में 2 गया 6, 6 का आता 3, 6 का आता 3। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है। तो यदि मैंने यहाँ पे लिखा इतना करो या मत करो मर्जी आपकी। भाई a बराबर देखो यहाँ भी 5 आया और b बराबर 3। भाई बेसिकली बता रहा हूँ, तो n = कितना होगा 4a + b। तो a की जगह कितना पुट कर दो प्यारे बच्चों 5 और b की जगह 3, तो 4 × 5 = 20 और 3 23। तो संख्या प्यारे बच्चों वो संख्या कितनी होगी आपकी 23, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी को। भाई प्यारे बच्चों मैंने ये तो आपको बेसिक टर्म भी बता दिया और मेरा मानना इतना लेंथी क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। भाई प्यारे बच्चों बेसिक बताऊंगा शॉर्ट बताऊंगा। भाई क्वेश्चन था किसी संख्या कोई संख्या n मान लिया, 4 से भाग देने पर भागफल a और शेषफल b, तो संख्या बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, यानी इसकी वैल्यू बतानी है n की वैल्यू। इसने कहा उन संख्याओं का योगफल 8 और वर्गों का योगफल 34, तो संख्या कितनी है 5 होती और 5 होती, यानी a बराबर कितना निकल गया 5 और b बराबर 3। तो प्यारे बच्चों भाई अभी तो मैं बेसिक कर रहा हूं, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 15 और उन्हीं संख्याओं का अंतर 2। तो भाई a बराबर कितना पुट करा 5 और b बराबर 3। भाई प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं क्वेश्चन की आपकी। भाई क्वेश्चन पे चलिए प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही चलना है। भाई इसने कहा भाई कोई संख्या है n, 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल भी, तो n = 4a + b। भाई ये टर्म पकड़नी है मेरे बच्चों, इतना ही करना है। इसने कहा भाई उन्हीं संख्याओं का योगफल, भाई संख्या पुट करो, उन्हीं संख्याओं का योगफल 8 है और उन्हीं संख्या के वर्गों का योगफल कितना है प्यारे बच्चों 34। तो मैं उस संख्या पकड़ लूं जिनका योगफल 8 है और वर्गों का योग तो अभी निकाला था प्यारे बच्चों a = 3, b = 5, 5 और 3 8। भाई 5 का वर्ग और 3 का वर्ग प्यारे बच्चों 34। तो a बराबर कितना पुट करना है, भाई डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। a बराबर 5 और b बराबर 3, तो 5 × 20 और 3 23। तो संख्या कितनी होगी
प्यारे बच्चों आपकी 23, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। यानी बेसिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों तो टर्म माननी पड़ेगी। भाई 19 संख्याओं का योगफल 8, 19 संख्याओं का योगफल 34, तो a बराबर 5, b बराबर 3, तो 5 दिया भाई a बराबर कितना पुट करना 5, b बराबर 3, तो प्यारे बच्चों नंबर कितना आपका 23 को, यानी वो संख्या प्यारे बच्चों आपकी 23 है। चले सेकंड नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, भाई एक 3 अंकीय संख्या से बनी संख्या के अंकों का योग। एक 3 अंक से बनी संख्या के योग 6 है। 3 अंक की संख्या प्यारे बच्चों, फिक्स संख्या जो 3 अंक की है, ठीक है। कितने अंक की 3, तो प्यारे बच्चों ये भी 3 अंक है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है प्यारे, यानी प्यारे बच्चों ठीक है। आगे चलिए, भाई उनके अंक पलट देने पर प्राप्त मध्य संख्या से 198 यदि मध्य अंक शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात प्यारे बच्चों, संख्या 3 अंकों की, ये भी 3 अंकों की, ये भी 3 अंकों की, ये भी 3, ये भी 3, तो प्यारे बच्चों पहली कंडीशन 3 अंकों को, तो चारों ऑप्शन राइट कर लें। आगे चलिए प्यारे बच्चों, भाई इनके अंक पलट देने पर उनका अंतर कितना 198, चलो ये भी देखते हैं प्यारे बच्चों। पहली बात ठीक है, और उनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, भाई संख्या 3 अंकों की और अंकों का योगफल 6, 2 और 1 3 3 6, ऑप्शन ए राइट हो सकता। 8 और 2 10 11, इनके अंकों का योगफल 11 होना चाहिए प्यारे बच्चों 6, तो फिर 1 2 3 3 6 8 7 15 16, यहाँ इनके अंकों का योग 16। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा, पहली बार संख्या 3 अंकों की हो, प्यारे बच्चों संख्या क्या अंकों की 3 अंकों की हो, और इन सभी अंकों का योगफल 6, 3 अरे 4 और 2 6, 3 को 5 और 6, तो इसके भी अंकों का योगफल 6, इसके भी, यानी दूसरे ऑप्शन के इसके अंकों का योगफल 11 फेल, इसके अंकों का योगफल 16 फेल, क्योंकि 3 अंकों की और तीनों अंकों का योगफल 6 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों या तो ऑप्शन ए होगा आपका या सी होगा। भाई ज्यादा कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन आगे चलिए, इसने कहा मध्य संख्या शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है। भाई मध्य संख्या, मध्य तो बीच वाली, शेष 2 अंकों के, तो भैया तो इनका औसत 2 और 3 5, 5 का औसत 2.5, लेकिन मध्य संख्या कितनी है, ये तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों फेल। भाई औसत वाले टॉपिक पे जाके ये फेल हो गया। अब ऑप्शन बचा आपका एक, कौन सा, सी करना प्यारे बच्चों। मध्य संख्या पहली संख्या और तीसरी बटे 2, 3 और 1 4 का 2, तो प्यारे बच्चों ये तो नहीं हो सकता, तो भाई ये 2 है तो ये भी 2, तो प्यारे बच्चों औसत जो है मध्य संख्या, इसने कहा यदि मध्य संख्या शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है। भाई मध्य संख्या तो 2 है ऑप्शन की, तो 1 और 3 4 4 का 2 औसत, तो ये 2 है, इसके बराबर है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। एक लाइन और थी, भाई यदि ये भी अप्लाई करती, इसने कहा इनके अंक पलट दे, यानी 123 था, अंक पलट देने पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 2 1 301, कितना हो जाएगा 300, इसका अर्थ लेना 11 में 3 गया 8, यहाँ कितने बच्चे 1, 11 में 2 गया 9, 2 में से गया 1, यही राइट है प्यारे बच्चों। भाई ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी हर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। कैसे प्यारे बच्चों, संख्या 3 अंकों की, 3 अंकों की, और अंकों का योगफल 6, 3 और 2 5 और 6, ये भी सही है, और इनका जो मध्यांक है शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है। शेष 2 1 और 3 4 4 का औसत 2, तो भाई 2 आया, यही 2 था भैया। अब ये था भैया, इन सभी इनके सभी अंक पलट दें, अंक पलट देने पर अंतर कितना आ जाएगा 198, वो भी राइट है। तो प्यारे बच्चों कंडीशनल ऑप्शन क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, कॉपी करें प्यारे बच्चों। इन सभी की जो पीडीएफ है मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर मिलेगी सभी। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने एक्सरसाइज पहला करा दिया है, और प्यारे बच्चों मेरा मानना है इसकी जो सभी चैप्टर है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। और प्यारे बच्चों मेरा मानना है इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 2.25 मंथ का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। अच्छा क्वेश्चन है भैया। भाई परीक्षा में फेल और पास तो टोटल के बराबर होंगे। इसने कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, यानी टोटल में कितने की कमी करते हैं 35 की, और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, तो
पास कितने ज्यादा, फेल कितने होते हैं, 9 ज्यादा है। तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 2 अनुपात 1। तो कुल कितनी, भाई सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक परीक्षा में पास भी होंगे विद्यार्थी और फेल भी होंगे, यानी पास भी होंगे परीक्षा में, फेल भी। इसने कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी थी यदि 35 विद्यार्थी कम होते, यानी टोटल में कितनी कमी हो जाए प्यारे बच्चों, 35 की, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2 अनुपात 1। तो कुल कितने विद्यार्थी, भाई कुल विद्यार्थी की बात करें प्यारे बच्चों, कुल स्टूडेंट। चलिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है, पास फेल, ठीक है। इसने कहा भाई एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण से चौगुनी है, अनुत्तीर्ण का क्या करना है, चौगुना। तो टोटल कितना होगा प्यारे बच्चों, 5, ठीक है। टोटल कितना होगा आपका, 5 हो गया। भाई इसने कहा भाई टोटल और फेल, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई टोटल कितना है, टोटल का अनुपात 5 है और फेल का अनुपात कितना, 1, ठीक है। अब इसने कहा 35 कम होते और 9 अधिक होते, तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का, भाई उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2 अनुपात 1। तो टोटल अनुपात 5, टोटल का 3, और प्यारे बच्चों फेल का अनुपात 1, ठीक है। भाई कुछ नहीं करना, टोटल स्टूडेंट फेल। भाई टोटल, भाई इसने कहा उत्तीर्ण की संख्या जो अनुत्तीर्ण का 4 गुना है, तो टोटल अनुपात कितना होगा, 5। इसने कहा भाई यदि टोटल में तो 35 की कमी कर दें और भैया पास फेल 9 अधिक हो जाए, तो पास और फेल का अनुपात कितना, 2 अनुपात 1। और प्यारे बच्चों टोटल अनुपात कितना, 3, ठीक है बेटा। टोटल अनुपात कितना है आपका, 3। भाई हाँ इसकी जरूरत नहीं है भाई, टोटल और फेल। टोटल कितने होंगे भाई, पास और फेल 4 अनुपात 1 यानी 5, और प्यारे बच्चों 1। और फेल कितने होंगे प्यारे बच्चों, भाई टोटल 2 अनुपात 1 यानी 3 अनुपात 1, ठीक है। वहां कितने की कमी है, 35 की कमी है प्यारे बच्चों। यहाँ कितने अधिक है, 9 अधिक है। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉसिंग मेथड यूज करना। भाई टोटल इसने कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण की चौगुनी है, यानी पास होने वालों की संख्या फेल वालों की चौगुनी है। तो टोटल अनुपात कितना होगा, 5, और फेल का अनुपात 1, क्योंकि टोटल में तो 35 की कमी है और भैया फेल जो कितने अधिक है, 9। तो रेशो मुझे टोटल और फेल का लेना है। भाई इसने कहा तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2 अनुपात 1, यानी टोटल अनुपात कितना होगा, 3, और प्यारे बच्चों फेल का अनुपात 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो यहाँ तक कितने का प्यारे बच्चों, 2 का। यहाँ तक कितने का, 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब प्यारे बच्चों डिफरेंस हो लिया। अब उसके बाद में 9 तिया 27, 35 एकम 35, 27 प्लस 35, ठीक है। भाई ये डिफरेंस 9 के 27, 35 एकम 35, नेगेटिव 35 प्लस क्या हो जाएगा। भाई यहाँ तो भाई डिफरेंस मेथड यूज करना है। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2। भाई 9 के 27, 35 और 27। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों 35 और 27, आपका कितना होगा, 62। तो भाई 2 यूनिट बराबर 62, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 31। भाई 35 और 27 कितना हो जाएगा, 62। भाई 35 और 27 कितना हो जाएगा, 62। 2 से 62 के बाद कटेगा 31, 1 यूनिट बराबर 31। भाई इसने पूछा कुल कितने परीक्षार्थी थे भैया। भाई बात करें बेटा कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल कितना अनुपात था भैया, 5। तो 5 एकम 5, 31 पंजे 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो टोटल विद्यार्थी 155, जो कि ऑप्शन होगा आपका सी को। भाई कुछ नहीं, क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। भाई कॉपी कर दिया बच्चों को। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कहा, भाई क्वेश्चन की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण की चौगुनी है, यानी उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण की चौगुनी है। अनुत्तीर्ण का रेशो 1 है, तो उत्तीर्ण का 4, तो टोटल अनुपात 5, फेल का अनुपात है, क्योंकि टोटल में 35 की कमी। भाई टोटल विद्यार्थियों में कितनी कमी, 35 की, तथा 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते भैया। तो इनका अनुपात फेल और पास का, पास और फेल का, यानी 2 अनुपात 1। तो टोटल अनुपात कितना होगा, 3, और फेल का अनुपात कितना होगा, 1। भाई क्रॉसिंग मेथड 5 एकम 5, 3 एकम 3, कितना डिफरेंस, 2। भाई 9 के 27, 35 और 35, 27 और 35, 62, 2 से 62 क्या बार 31 बार, तो 1 यूनिट बराबर 31। अब टोटल विद्यार्थियों की बात करें,
टोटल अनुपात कितना है 5, 5 एकम 5, 31 पंजे 355, जो कि आपका ऑप्शन होगा मेरे बच्चों आपका सी। वो भी मेरे बच्चों बात करूं, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, चाहे टाइप दूसरा भी इस क्वेश्चन को कराने का, पर प्यारे बच्चों मैं तो एक ही टाइप करूंगा आपको, बेसिक पैटर्न वाला। चले मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हैं तो 6 लड़के शेष बचे, यानी प्रत्येक कतार में 8 लड़के बैठाने के बाद में 6 लड़के बचे हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचे, यानी प्रत्येक कतार में 10 लड़के बैठाते तो 8 शेष बचे। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के बैठाते तो 10 शेष बचे। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों और कोई शेष न बचता तो लड़कों की संख्या कौन सी है? भाई सिंपल सी बात है, भाई प्रत्येक कतार में यदि 14 लड़कों को बैठा दें, भाई ऐसे क्वेश्चन पकड़ो तो कोई लड़का शेष नहीं, यानी वो संख्या 14 से पूरी विभाजित है। तो प्यारे बच्चों बेसिक करना है, पहली बात तो सब भूल रही है आप। इसने कहा यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के बैठा दें, कितने लड़के बैठा दें प्यारे बच्चों? 14, तो कोई भी लड़का शेष पर नहीं बचे। भाई शेष का बचेगा जब संख्या पूर्ण विभाजित होने के बाद बचे, तो भाई 14 का मल्टीपल 14 से ये भी कर सकता, भाई कार्यक्रम की समय 14 से तो नहीं कटे, तो ऑप्शन ये रॉन्ग प्यारे बच्चों। भाई ऑप्शन रॉन्ग है प्यारे बच्चों, वो भी किस वजह से 14 से भी कटेगा, क्योंकि 14 की कंडीशन प्यारे बच्चों वो 7 की भी होगी और 2 की भी, यानी 2 से ये भी कटेगा, ये भी, और 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 है तो भाई या तो आपका 238 होगा या 242। भाई बात करो 2 की, अब 7 की 7 के 21, 7 के 21, भाई इससे बात करो, भाई ये तो 2 की कंडीशन ये भी शो कर रहा है प्यारे बच्चों, और 2 की कंडीशन आपकी ये भी शो कर रहा है। अब कंडीशन बची 7 की, अब कंडीशन बची 7 की, करना प्यारे बच्चों 7 के 21, 3 32, ये 7 से नहीं कटा, 7 की फिर, और 7 से भाई 7 के 21, 7 चौक 28, तो 2 की भी कंडीशन और 7 की भी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको ज्यादा नहीं करना, कितना होगा 238, तो संख्या जो है जो 14 से पूर्ण विभाजित है वो कितनी है प्यारे बच्चों? आपकी 238 को भी है। भाई मेरा मानना है बेसिक पे प्यारे बच्चों बाद में जाएंगे, पहले लॉजिक पकड़ो क्वेश्चन का। भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, भाई कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाना है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो। भाई प्रत्येक कतार में कितने लड़के हो? 8, तो 6 लड़के शेष पर बचे, यानी एक कतार में 8 लड़के बचा तो फिर भी 6 शेष पर बच रहे हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हो तो 8 शेष पर बच रहे हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हो तो 10 शेष पर बच रहा है। भाई प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं, भाई इसका मतलब है एक कतार में 14 लड़के बैठा दे और कोई लड़का शेष पर ना बचे, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? भाई इसका मतलब वो संख्या 14 का मल्टीपल होगी। भाई ये तो विषय में ये भी नहीं कटेगा, ये भी विषय में ये भी नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। भाई इकाई समय तो ये भी हो सकता है। अब 7 की कंडीशन की बात करूं तो ये वाला ऑप्शन जो पहले बच्चों आपका 7 से पूरा विभाजित नहीं होगा, लेकिन ए ऑप्शन आपका 7 से भी विभाजित होगा और 2 से भी, इसका मतलब 14 से भी होगा। तो पहले बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। सिर्फ भाई कंडीशन यूज करो प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी वो 14 से पूर्ण विभाजित है, 238 या 14 की कंडीशन 7 दूनी 14, 2 की भी कंडीशन अप्लाई कर रहा हो प्यारे बच्चों, 7 की भी। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। यदि ठीक उत्तर दे 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए प्यारे बच्चों 1 अंक कंप्यूट कर दिया जाता है। एक परीक्षा में सारे 100%, भाई टोटल प्रश्न कितने हैं? 100, यानी प्यारे बच्चों यदि एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो 2 अंक ले रहा है, और एक क्वेश्चन गलत कर रहा है तो 1 अंक कट रहा है। और सही प्रश्न कितने प्यारे बच्चों? आपके 100, तो उसके कुल प्राप्त अंक 80 थे। कितने थे प्यारे बच्चों? 80। तो उसमें से कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? भाई ठीक वाले प्रश्न पूछे हैं प्यारे बच्चों, वो भी कितने में से भैया? 100 में से। कितने में से प्यारे बच्चों? 100 में से। भाई राइट और भाई सही करने पे 2 अंक मिल रहे हैं, तो 80 पे कितना मिलेगा? 80 दूनी 160। मैंने माना सभी सही है, तो 80 दूनी 160, और गलत पे 1 अंक कट रहा है, तो 80 पे 80 कम 80 कट जाएंगे। कितनी कट जाएंगे मेरे बच्चों? आपके 80 कट जाएंगे। ठीक है, सॉरी भाई सही करने पर 2 अंक मिल रहे हैं, मैंने माना सभी सही है, तो 100 पे 100 दूनी 200। भाई सभी सही करने पर 2 अंक मिल रहे हैं, 100%। मैंने माना 100 पे 100 सही करा, तो 100 पे कितने मिल जाएंगे? 200। और भाई गलत करने पे 1 कट रहा, मैंने माना सभी गलत है, तो 100 पे कितने कट जाएंगे? 100 कम 100। ठीक है, और सही और गलत करने पे टोटल अंक कितने मिल जाएंगे मेरे बच्चों? आपके 80।
भाई सही और गलत करने पर आपको 80 मिले। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक माइनस के 100 और 80 का 180, और यहाँ प्लस प्लस का कितना प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस प्लस का है तो प्यारे बच्चों 120, तो 60 के 180, 60 दूनी 120, तो प्यारे बच्चों उनका जो अनुपात होगा 3:2। ठीक है, तो सही और गलत का भाई सिंपल सी बात है, भाई सही करने पर 2 अंक ले रहा है और गलत करने पर 1 कट रहा है। और भाई पर्सन कितने 100, मैंने माना 100 के 100 सही कर रहा, तो 100 पर्सनों पे कितने पार है, 200। मैंने माना वो गलत कर रहा है और गलत पे 1 अंक कट रहा है 100%, तो 100 पे कितने 100 कटेंगे। और भाई ओवरऑल कितने थे 80, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, भाई माइनस के 100 और 80 180, प्लस के 200 में से 80 गया 120, तो पास सही और गलत। सही का अनुपात 2 है, 3 है, और प्यारे बच्चों गलत का अनुपात 2। अब इसने क्या कहा था भाई, इसने कहा था कुल कितने पर्सन है प्यारे बच्चों, कुल पर्सन आपके 100 है, कितने पर्सन है प्यारे बच्चों 100, कुल 100 है, तो कुल अनुपात 3 है तो 5। भाई कुल पर्सन 100, कुल अनुपात 5, 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, 1 बराबर प्यारे बच्चों आपको कितना होगा 20। इसने पूछा तो सही पर्सन कितने हैं, भाई सही का अनुपात कितना 3, 3 एकम 3 20 दिया 60, तो 100 में से 60 सही है प्यारे बच्चों। भाई 100% में से 60% सही है, तो प्यारे बच्चों गलत पर्सन कितने होंगे आपके 40, कॉपी करें। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा मानना एलिगेशन यूज करो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को कराने का कई तरीके हैं, और प्यारे बच्चों मैं तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ एलिगेशन मेथड, कॉपी करें। भाई क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए यदि कोई व्यक्ति सही प्रश्न कर रहा है तो 2 अंक मिल रहे हैं, और गलत क्वेश्चन कर रहा है तो प्यारे बच्चों एक कटेगा। और इसने कहा टोटल प्रश्न कितने 100, टोटल प्रश्न कितने प्यारे बच्चे 100, तो उसके कुल भाई 100 प्रश्नों पर कुल 80 अंक ला रहा है। कितने अंक ला रहा है प्यारे बच्चों 80, तो ये इसका मतलब 80 का मतलब 80 कब होंगे प्यारे बच्चों, सही और गलत होने के बावजूद जब उसे 80 अंक मिले होंगे, यानी 80 अंक वो सही और गलत काटने के बाद में मिले। तो उसने कहा सही प्रश्न कितने, तो प्रश्न प्यारे बच्चों टोटल कितने 100, 100 में सही भी होंगे और गलत भी होंगे। तो भाई मैंने माना सभी पे सही कर रहा है, भाई एक सही करने पे 2 अंक, तो 100% सही करें तो कितने अंक मिलेंगे 200, और गलत कर रहा है सभी, तो भाई गलत करने पे 1 कटा, तो 100 पे कितने कटेगा 100। तो प्यारे बच्चों टोटल कितने मिले 80, तो इनका अंतर 180, इनका अंतर 120, तो 60 गुनी 180, 60 के 120, तो सही प्रश्न का अनुपात 3 है और गलत प्रश्न का अनुपात 2। और प्यारे बच्चों टोटल प्रश्न कितने 100, तो टोटल अनुपात 5 बराबर 100, 1 बराबर 20। भाई सही का अनुपात, भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों, सही का अनुपात कितना 3, 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, यानी 100 में से 60% तो सही कर रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन प्यारे बच्चों 100 में से 40 वो गलत कर रहा है। लेकिन पूछे तो सही वाले, तो सही प्रश्न कितने होंगे आपके 60, जो कि ऑप्शन होगा आपका। चले चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 बचता है। इस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई किसी संख्या को, प्यारे बच्चों संख्या को मैंने n मान लिया, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। 713 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है प्यारे बच्चों 115, ठीक है। भाई किसी संख्या माना 713 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 31। इसने कहा इसी संख्या को, संख्या है इसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर बता भाई, रिमाइंडर की बात करें कि रिमाइंडर क्या होगा। भाई बात करोगे भाई इससे कटेगा ये, भाई 31 दूनी 62, 31 93, पूरे से पूरा कटेगा। जब इससे कटेगा तो करना सिर्फ इसे ही भाग करना 23 से। भाई 23 की मतलब 23 चौका 92, 23 31 थी 93, 31 थी 93, कितना बचा प्यारे बच्चों 7 15 7 22। भाई 115 को डायरेक्ट भाग करो प्यारे बच्चों 31 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका। भाई 31 थी 93, 7 15 7 22, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 22, जो कि ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी। भाई सिंपल सी बात है, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट करा है। भाई संख्या मानिए, भाई किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेषफल बचता है। उसी संख्या को, जो प्यारे बच्चों n था, उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं जो संख्या 713, जो 713 31 से कटेगी। अब प्यारे बच्चों जब ये से पूरा कटेगी तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है उसे भाग दीजिएगा। 115 को 31 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 31। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका डी। ओके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम के आपके ज्यादातर एग्जाम में मिलेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल पैटर्न है, ठीक है। चलें
चलिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करने के लिए कहा, उसने त्रुटिवश 3 को 8 में पढ़ लिया तथा संख्या को 84 से गुना कर दिया। इसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, वह संख्या कौन सी है? भाई 34 पढ़ना था सही में, और पढ़ लिया कितना है प्यारे बच्चों? 84। भाई सही में 34 पढ़ना था, पढ़ लिया 84। भाई उसकी वजह से 5600 उत्तर अधिक प्राप्त होता, वह संख्या कितनी है? बेटा बोर्ड में सही और गलत, सही और गलत। बेटा बोर्ड में सभी सही में 34 पढ़ा जाना था प्यारे बच्चों, सही में पढ़ा जाना था 34, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया? 84। ठीक है, यानी 3 की जगह 8 पढ़ा गया। तो प्यारे बच्चों यहां तक कितने का है? 0 50 का। कोई 4 में 4 गया 0, 8 में 3 गया 5। भाई यहां तक कितने का है? 50 का। और वहां तक कितने का देखा है प्यारे बच्चों? 56। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो वह संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 112 को भी। तो वह संख्या कौन सी थी प्यारे बच्चों? तो संख्या प्यारे बच्चों आपकी 112 को भी। भाई आसान क्वेश्चन है। इसने कहा एक छात्र को 34 से गुना करने के लिए कहा। भाई किससे गुना करने के लिए कहा? 34 से, लेकिन गलती से प्यारे बच्चों ने 34 की जगह 84 से गुना कर दिया। भाई 3 की जगह प्यारे बच्चों गलती से उसने 8 पढ़ लिया, जिससे भाई एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करने के लिए कहा, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, संख्या को 84 से गुना कर दिया। तो 34 की जगह किससे गुना कर दिया? 84 से। इससे उसका ठीक उत्तर 5600 अधिक मिला। भाई इस वजह से जो गलती करी है सही की जगह गलत पढ़ने से, उसकी वजह से 5600 अधिक उत्तर मिला है। तो वहां उत्तर कौन था? 5600। तो यहां अंतर कितने का भाई? 50, 50 बराबर 5600, 1 बराबर 112। तो फिर बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। ठीक है, वो भी भाई आसान है इससे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्राकृतिक संख्याओं में, भाई संख्या है 4 प्यारे बच्चों, चारों की चारों कैसी है? प्राकृतिक हैं। भाई 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में क्रमागत लेकर जोड़ने पर क्रमागत संख्या जोड़नी है 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों चारों की चारों संख्या बतानी है। भाई जो संख्या होगी वो ऑप्शन में होगी प्यारे बच्चों। भाई बात करूं, भाई 3 संख्या, पहले 3 जोड़ दें, 9 और 2 11, 12 21 2 लाना तक 0, 8 1 9, 5 5 10 17 या तो ये हो। तो बेसिक करना पड़ेगा। यदि पहली 3 संख्या हो योगफल 180, तो 3 संख्या 9 और 2 11 12 21 2 लाना 0, 7 और 1 8 0 लाना, 5 5 10 7 17 7। तो प्यारे बच्चों बेसिक करना पड़ेगा, जब इकाई करूंगा आपको 8 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना। भाई मैंने माना संख्या ABCD मान ली 4, कितनी मान ली? ABCD मान ली। एक तो A B C D, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या हो गई, पहली 3 A प्लस B प्लस C, 3 संख्या हो गई योगफल 180। ठीक है, अगली 3 संख्या B प्लस C प्लस D, इनका योगफल प्यारे बच्चों 197। भाई पहली 3 संख्या A B C 180, B C D अगली 3, और अगली 3 C प्लस D प्लस A 208। ठीक है, फिर भैया D प्लस A प्लस B, भाई बेसिक ही करा रहा हूँ प्यारे बच्चों 222। भाई जोड़ूंगा A 3 है, B 3 यानी 3 का मल्टीपल, तो 3 कॉमन कर दूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D। तो देखिए भाई ये यदि मैं ऑप्शनल देखूं तो ऑप्शन तो इनमें कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि पहली 3 संख्या को योग 180, तो यहाँ भी इकाई पर प्यारे बच्चों नहीं 0 मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी, तो या तो बिखरा होगा इनमें से कोई नहीं, या संख्या बिखरी हुई होंगी। यदि प्यारे बच्चों सीक्वेंस हो तो ऑप्शन की बात करते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसने कहा पहली 3 संख्या को योग 180, अगली 3 का 197, फिर 208। तो प्यारे बच्चों 3 का मल्टीपल जोड़ना 8 और 2 10 7 17, 3 और 9 12 8 20, 2 और 2 4 2 6 2 8। प्यारे बच्चों 3 से A प्लस B प्लस C प्लस D, 3 दूनी 6, 3 6 में 18, 3 में 27। तो उन 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 269। अब प्यारे बच्चों यहीं से मैं कुछ भी निकाल सकता, भाई इधर से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। भाई मैं बात करूंगा, भाई प्यारे बच्चों मुझे निकालनी है A की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? A की वैल्यू। तो इसकी जगह कितना पुट कर दूं? इसकी जगह पुट कर दूं 157।
कितना पुट कर दो, बी प्लस सी 197 269। तो प्यारे बच्चों ए इज इक्वल टू 9 में से 7 गया 2, 16 में 9 गया 7, 72। ठीक है प्यारे बच्चों 72 है, ये भी हो सकती है। तो पहले वाली संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों आपकी 72। ठीक है, कितनी होगी 72, क्योंकि भाई 9 में 7 गया 2, 16 में 9 गया 7। अब दूसरी की बात करूं, अब दूसरी नंबर की बात करूं भाई, वैल्यू तो इससे निकलेगी भाई। यदि यहाँ प्यारे बच्चों में बी की निकालनी है, ए सी डी की वैल्यू रख दूँ, ए सी डी बी प्लस 208 बराबर 269। भाई ए किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, बी की। तो बी की वैल्यू निकालनी है, कितना पुट कर दिया प्यारे बच्चों 208, यानी बी की सी डी ए। तो प्यारे बच्चों बी इज इक्वल टू प्लस की संख्या इधर माइनस के, तो भाई 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ 6, कितना होगा आपका 61 होगा। तो प्यारे बच्चों मेरा मानना ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी बराबर कितना है 61। अब नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं प्यारे बच्चों, अब निकालनी तो इसमें ही है भाई। इसकी जगह प्यारे बच्चों यदि मैं सी की ए बी डी की वैल्यू तो ए बी डी 222 प्लस सी बराबर 269। तो सी बराबर 9 में से 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, 6 में 2 गया 47। तो प्यारे बच्चों सी बराबर कितना है 47। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मुझे डी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, डी की। भाई डी की तो जैसे 180 पुट कर दें, 180 प्लस डी बराबर 269। तो प्यारे बच्चों डी बराबर 9, 16 में से 8 गया 8। तो प्यारे बच्चों संख्या आपकी भाई इतना करना पड़ा, एक संख्या ए बराबर 72, बी बराबर 61, सी बराबर 47 और डी बराबर 89। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा ए। लेकिन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं दे रखा था ऑप्शन का। यदि ये क्वेश्चन आपका एक सीक्वेंस में होता तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन से आंसर मिलता। जैसे कि प्यारे बच्चों भाई ए की बात करूं, भाई ए की बात करूं प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 72, ठीक है प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू 61 और सी की वैल्यू 47 और डी की वैल्यू 89। पहले कॉपी करें फिर भैया डायरेक्ट बताऊंगा ऑप्शन से भैया। भाई प्यारे बच्चों पहले कॉपी करें फिर डायरेक्ट ऑप्शन से बताऊंगा आपको। तो प्यारे बच्चों ए कुछ नहीं करना, पहली 3 संख्या का योग, अगली 3, अगली 3, अगली 3, तो चारों संख्या का योगफल 269। तो प्यारे बच्चों 4 में 3 संख्या की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक संख्या निकलती चली जाएगी। तो उस प्रकार ए की वैल्यू 72, बी की वैल्यू 61, सी की 47, डी की 89। तो ये तो बेसिक पैटर्न है प्यारे बच्चों। यदि वो ऑप्शन सीक्वेंस में होता ए बी सी डी में तो प्यारे बच्चों 1 सेकंड का आंसर इसका प्यारे बच्चों यही सी का ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन में चलते हैं भाई। इसने कहा भाई चलते इसने कहा भाई ए बी सी डी। भाई प्यारे बच्चों यदि ऑप्शन सीक्वेंस में होता ए बराबर कितना होता 72, बी बराबर कितना होता आपका 47, सॉरी बी बराबर 61, बी बराबर 61, सी बराबर 47 और डी बराबर 9। ठीक है भाई यदि a बराबर 72 होता, b बराबर 61, यही सीक्वेंस में देता है abc, तो पहली 3 संख्या का योगफल 180। भाई करना पहली 3 का 7 1 8 2 10, 5 6 11 7 18, पहली कंडीशन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों इस प्रकार। अगली 3 संख्या का योगफल 197, अगली 3 संख्या 9 और 7 16 1 17, 9 और 4 13 6 19 197। दूसरी भी कंडीशन राइट, बताइए। अब तीसरी कंडीशन में चलते हैं प्यारे बच्चों इस प्रकार। प्यारे बच्चों तीसरी कंडीशन में चलते हैं। अगली 3 संख्या का योगफल कितना 208, तीसरी ये 7 और 16 और 2 18। ठीक है मेरे बच्चों, 7 और 16 तो 18, 8 और 12 7 19 और 20, ये भी 208। तो प्यारे बच्चों तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई करी है और चौथी भी ये करेगा। चौथी संख्या क्या प्यारे बच्चों, भाई चौथी संख्या डी ए बी 9 और 2 11 1 12, इकाई का 2। ठीक है, 10 6 16 और 7, भाई 7 6 13 और 8, 13 8 21 और 1 9, तो 222। तो प्यारे बच्चों यदि मैं ऑप्शन की बात करूं, ये ऑप्शन आपका बिखरा हुआ नहीं होता,
इस सीक्वेंस में तो प्यारे बच्चों बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले की 72, 61 और 47 का योगफल 180, दूसरी तीसरी चौथी का योगफल 197 वही दिया, तीसरी चौथी पहली का योगफल प्यारे बच्चों 208, चौथी पहली दूसरी का योगफल 222। तो प्यारे बच्चों यदि मैं ऑप्शन यदि आपस सीक्वेंस में होता तो प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकता था, लेकिन इसने संख्या को तो बिखा दिया, तो थोड़ा या तो माइंड लगाओ ऑप्शन पे, संख्या को कनेक्ट करके देखो, या प्यारे बच्चों बेसिक करो, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों पहले तो मैंने बेसिक पैटर्न कराया, फिर प्यारे बच्चों मैंने डायरेक्ट पैटर्न कराया, जो भी बेस्ट लगे, ठीक है, वो भी करो। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टाइप है। चले क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन। एक 3 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों 3 अंकों की, देखो मेंशन करेगा जितने अंकों की संख्या उतने अंक की माननी पड़ेगी। एक 3 अंकों की संख्या 2 8 3 को 3 2 6 में जोड़ देने पर 3 अंकों की संख्या 5 भी 9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः विभाजित, जो संख्या ये प्राप्त हुई 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5 - 2b का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका भाई एक संख्या 3 अंकों की 2 a 3, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 326 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 326, तो कितना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों 5a, कितना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों 5। एक संख्या है प्यारे बच्चों 2 a 3, इसमें 326 जोड़ देने पर ये प्राप्त होता है, जो कि प्यारे बच्चों 9 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 9 का। इसने कहा प्यारे बच्चों 5a - 2b की वैल्यू क्या होगी, यानी प्यारे बच्चों a और b की वैल्यू मुझे ऑप्शन से निकालनी है, a और b की वैल्यू मैं ऑप्शन से निकालनी है। भाई क्या करूं भाई प्यारे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, यानी जो प्राप्त हो रहा है वो प्यारे बच्चों 9 का मल्टीपल है, यानी 9 की कंडीशन अंकों का योग, तो करो भाई 6 3 और 3 और 2 5 फिक्स है। तो a और b का तो भाई एक ही जगह ऐसे रखो जो 2 में जोड़ दे। भाई एक बात बताओ, 9 और 5 14, भाई 9 में 14 हो गया, भाई कितना और जोड़ दे जो 9 का मल्टीपल, यदि b की जगह में 4 पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं 4, भाई 5 4 9 9 18, तो a बराबर कितना भाई 4 लाना है, तो a बराबर कितना पुट करना पड़ेगा 2 2 और 2 4। तो भाई इसका मतलब है प्यारे बच्चों a की जगह 2 पुट करूंगा और b की जगह 4 करना, 6 और 3 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, तो भाई यार भाई मैंने लॉजिक कहां से पकड़ा, इसने कहा ये 5 भी 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 सॉरी मेरे भाई 9 का मल्टीपल 9 से कटेगी, तो भाई 9 की कंडीशन एक एक अंकों का योग, तो करना प्यारे बच्चों 9 और 5 14, तो b की जगह कितना पुट कर दूं 4 14 4 18, 18 9 से कटेगा, तो b की जगह 4 होगा, तो प्यारे बच्चों a की जगह कितना होगा 2, तो यानी a की वैल्यू जो आई आपकी निकल कर प्यारे बच्चों a की वैल्यू आई आपकी 2 निकल के, और b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 2 की, b की वैल्यू आई आपकी 4, तो 2 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो इनका अंतर कितना मिला 2, जो भी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका बी राइट, को भी करें ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका बी राइट को। कितना टाइम होगा तो प्यारे बच्चों इसने कहा भाई ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने कहा ये 9 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है 9 का, एक एक अंकों को 9 और 5 14, तो b की जगह कितना पुट कर दो 4 14 4 18 9 से कटे, जब b की जगह 4 पुट करूंगा तो प्यारे बच्चों a की जगह कितना पुट करूंगा 2, यानी a की वैल्यू 2 पुट करनी, b की वैल्यू 4, तो प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस कितना होगा 2, जो कि ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है ओके। चलें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बेटा क्वेश्चन आसान है, इसने कहा 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाई बात करते हैं क्वेश्चन की, भाई जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसने कहा 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरे बच्चों क्या पूछा रिमाइंडर क्या होगा, भाई रिमाइंडर की बात करें क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने से, भाई बात करूंगी इससे एक ज्यादा है 3200, यानी ये 3256 से 3257 एक ज्यादा, तो इसका भाई फ्रैक्शन कर लें तो इसे क्या लिख दूंगा 3256 प्लस 1 बटे 3256 की पावर कितनी 683, ठीक है भाई 3256 से 3256 को भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब प्यारे बच्चों क्या बचा 1 की पावर
683 को किससे भाग करना, 3256 से। तो 1 की पावर कितनी है 1, तो 1 को 3256 से भाग करूंगा। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या को भाग करूंगा, रिमाइंडर छोटी संख्या, तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे बच्चों 1, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो ये आसान क्वेश्चन है। इसने कहा 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग करना है, यानी 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग करना, तो रिमाइंडर क्या होगा भाई 3257 को प्यारे बच्चों यदि ये लिखूं मैं 3256 प्लस 1, तो 3256 को 3256 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 0। भाई 1 की पावर कितनी भी वैल्यू कितनी होगी 1। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग करूंगा, रिमाइंडर छोटी संख्या, तो मेरा बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका राइट, बी को बी। ऑप्शन पे बच्चों राइट भी होगा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या जो 97 से पूर्ण विभाजित है। यानी वो संख्या बतानी है प्यारे बच्चों जो 84,159 के समीपतम हो और 97, या तो 97 भाग देने पर रिमाइंडर 0। भाई बेसिक करो 97, भाई मुझे पता 97 की अभाज्य संख्या, तो मेरे कंडीशन मुझे नहीं पता प्यारे बच्चों। भाई या तो भाग करके देखो जो संख्या पूरी कटेगी वो, या प्यारे बच्चों बेसिक करें। इसने कहा भाई 84,159 के समीपतम जो 97, यानी 84,159 की समीपतम संख्या है जो 97 से पूरी। भाई 97 की बात करो, 97 का टेबल पढ़ो, 97 कम हो गया, भाई 97 का 8 बार पढ़ लें, 8 7 56, 8 में 72 और 5 77, 776, 9 बार तो ज्यादा होगा, 9 में 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 776। कितना बचा 11 में 6 गया 5, यहाँ 13 में 6 गया 65 में 5, ये तो 8 बार तो क्या बार चलेगा भैया। अब 97 का टेबल क्या बार पढ़े 7 बार, क्या बार 7 और 49, 7 में 63 और 4 67 ज्यादा हो जाएगा भाई, 7 और 49 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर बच्चों क्या बार पढ़े 6 बार, 6 7 42, 6 नीम 54 और 5 59, भाई सॉरी मेरे भाई 6 7 42, 2 6 नीम 54 और 4 58 582, कितना बचेगा 582, तो 5 में 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7, अब फिर बच्चों कितना कॉपी करेंगे, ठीक है। अब चले भैया भाई बात करूंगा मैं, भाई ये क्या बार चलाता है अमन, ये क्या बार चलाता है 8 बार, तो कितना होगा ये 700, कितना ज्यादा है 16 में से 9 गया 7, ये कितना ज्यादा है 47, कितना ज्यादा है 47, यदि मैं 47 घटाऊं इसमें से भैया भाई 84,159 में से यदि मैं कितना घटाता हूँ 47, 9 में से 7 गया 2, 5 4 गया, अच्छा 37, 2 2 1 4 8, तो 84,122, 84,000, 9 में 7 गया 2, 16 में 9 गया 7, 7 में 3 गया 4 को बचा 4, चलो पहले कम पे चलते हैं भाई, क्या बार चलेगी इसका रिमाइंडर निकालो भाई। भाई बात करूंगा मैं क्या बार, ये क्या बार तो 5 बार 6 बार 7 बार, कितना 7 नीम 63, भाई 97 7 7 और 49, 7 नीम 63 और 4 67, कितना हो गया 779 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 779, तो क्या बार चलेंगे 600 ज्यादा है इससे 679 घटाना 0, 6 बचा। अब कुछ नहीं करो, इनका डिफरेंस लो भाई, 97 में से 60 गया, कितना बचा 7 27, अब फिर बच्चों 27 घटाओ 84,159 में कितना घटा है 27, 9 में 7 गया 2, 5 में 2 गया 3, 1 4 8, तो फिर बच्चों क्या होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई भी
अरे तेरे कहाँ दिमाग जा रहा है? यानी 84,122 है ऑप्शन में। कोई सा ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन होगा डी में से कोई नहीं करेंगे। तो क्या हो सकता है उल्टा कर दिया, करना तो दूना 9,700 5 3 8 1 2 1 4 यानी 84,196। भाई या तो ज़्यादा बार पढ़ लो, या क्या इसका जो अंतर है इनका डिफरेंस लो कितना आ गया 37 जोड़ दिए तो 84,196। भाई या तो इससे ज्यादा पढ़ लो तब वो माइनस कर लो, या भाई जो रिमाइंडर बचा इसका डिफरेंस करके क्या करना जोड़ दें। भाई शेषफल और इसका डिफरेंस कितने का है 37, कितने का है 37 जोड़ दो 84,196। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। भाई दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसे भाग करो ज्यादा जो रिमाइंडर बचेगा तब कंडीशन करनी है, या कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। भाई जो रिमाइंडर बचा इनका अंतर लो कितना 37 और 37 जोड़ दो 84,196। या प्यारे बच्चों यदि मैं देखूं यहाँ इसकी 37 की 97 कंडीशन बन सकती थी तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि इसने कहा 84,159 के समीपतम संख्या है। भाई इसके समीपतम की संख्या होगी, भाई समीपतम का मतलब पास की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों 84,159 की समीपतम कौन सी है 84,196, जो किससे पूरी कटेगी 97 से। भाई या तो आप ये ज्यादा लो तब नेगेटिव हो शो करेगा तब माइनस करना, या प्यारे बच्चों कितने का अंतर भैया 37 कितना है 37। भाई जो रिमाइंडर है और इसका अंतर कितना 37 जोड़ा 84,196। तो या आप बेसिक करोगे 97। भाई 97 से ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 84,159 के समीपतम संख्या 84,196 ऐसी है जो प्यारे बच्चों 97 से पूरी कटेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करना प्यारे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 था उसमें डाउट था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में भी वो टाइप में प्यारे बच्चों एरर थी, यानी टाइपिंग करने में एरर थी इस क्वेश्चन में। तो चलो उसे छोड़ देना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 तो प्यारे बच्चों से टाइपिंग करने में थोड़ी एरर होगी, और मेरा मानना यह है प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका सभी आप आंसर करें उसको और आंसर प्यारे बच्चों कमेंट्स करें, ठीक है। भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, भाई 4 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 4,34,081 में छोटी संख्या क्या घटाए। भाई छोटी संख्या क्या घटाए कि शेष संख्या 287, यानी घटाने के बाद में किससे पूर्ति हो जाएगी 287 से। या तो प्यारे बच्चों कंडीशन करो, या प्यारे बच्चों बेसिक की बात करें। भाई इसमें कंडीशन बनेगी 71 की और 7 की। इसकी कंडीशन बनेगी 71 की और 7 की कंडीशन। भाई या तो पूरा करें, भाई या तो 71 की कंडीशन 7 की, उसकी 41 की और 7 की, 41 की और 7, ठीक है। भाई मुझे 41 की कंडीशन तो प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन 7 की कंडीशन है भाई इकाई के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है। भाई या तो मैं बात करूँ, भाई घटाने की बात करिए वो ऑप्शन में होगी संख्या आपकी 4,34,085। भाई प्यारे बच्चों यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, भाई ऑप्शन ए कितना घटा दो 137, कितना घटा दो प्यारे बच्चों 137। या प्यारे बच्चों लास्ट ही चलते चलो ऑप्शन सी चलते 135 घटा दे, कितना घटा दे 135। 11 में 3 गया, 11 में 5 गया 6, यहाँ कितने बचे 7 में 3 गया 4, ठीक है। ये 10 में से क्या 9 3 3 4। अब फिर बच्चों इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं 7 की। ये 7 से भाग गया 7 की इकाई के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करते तो माइनस 6 दूनी 12, अब माइनस करो 4 में 2 गया 2, 9 में से गया 8 3 3 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 तो माइनस 8 में 4 गया 4 3 3 4, फिर प्यारे बच्चों किसकी मल्टीप्लाई 2 की 2 चौक 8, 13 में 8 गया 5 2 425। 7 की वैल्यू 7 का मल्टीपल नहीं तो प्यारे बच्चों ये भी होगा आपका। तो इस मैंने 287 से पूछो भाई का मतलब कंडीशन बनेगी, यानी कॉम्प्रेंड पेयर करने 41 की और 7 की, लेकिन मैंने 7 की कंडीशन पढ़ा रखी है तो क्या करना है इकाई के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके बाकी बच्चे में माइनस। तो प्यारे बच्चों इसने घटाने बोला, यदि मैंने 135 घटाया तो 135 घटा के संख्या आई थी 4,33,946, जो 7 से पूरी नहीं घटेगी। तो प्यारे बच्चों ये रहेगा। अब इस प्रकार चलते ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों आपका, ऑप्शन बी जो है 136 घटाना है, कितना घटाना है 136 घटाना, 11 में 6 गया 5, यहाँ कितना बचा 7 में 3 गया 4, 10 में से गया 9 3 3 4। प्यारे बच्चों फिर 2 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 माइनस
4 9 में से क्या 8 3 3 4, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई 2 से, 2 चौक 8, फिर माइनस 8 में से 8 गया 0 3 3 4। भाई अब 7 से पहले 7 6 42, 13 नहीं कटेगा तो प्यारे बच्चों ये भी रोंग है। भाई ये भी रोंग है, 7 का मल्टीपल तो है नहीं। अब प्यारे बच्चों 137 घटाएं, कितना घटाएं प्यारे बच्चों 137, ठीक है 137 घटाएं। भाई 11 में से 7 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 10 में से गया 9 3 3 6, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना, 2 की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में, 4 दूनी 8 घटा देना है, 14 में 8 गया 6 8 3 3, ठीक है। फिर 2 की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 8 में 2 गया 6, 3 में गया 2 3 4। भाई 7 6 42, 7 3 7 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल है, यानी 7 का मल्टीपल है ये 7 से भी कटेगा प्यारे बच्चों। और बात करूंगा मैं 41, और प्यारे बच्चों ये 41 का भी मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है 41 का, यानी ये कंडीशन। भाई इसने कहा भाई 4,34,081 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाए कि संख्या 287 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या तो 287 कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों 41 और 7 की, ठीक है भाई 41 और 7 की। भाई 7 की कंडीशन, अब मैंने 137 घटाया, कितना बचा भाई, घटाने बोला घटाकर 4,33,994, जो संख्या है वो 7 से भी कटेगी और 41 से, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 1, ओके ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका 1। भाई आसान है भाई, या तो प्यारे बच्चों बेसिक करेंगे, भाई बेसिक करने पे जो रिमाइंडर बचा 287 से भाग करा उसको अंतर लेके क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है, करेक्ट। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, हर ऑप्शन 6 अंकों का है भाई, फिक्स है। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या या तो 67 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 67 से पूरी, या तो भाई डायरेक्ट करने ऑप्शन 67 से करना चाहिए, या 6 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किससे विभाजित हो प्यारे बच्चों 67 से। संख्या कितने अंकों 6, तो 67 एकम 67, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, ठीक है। फिर 0 करना 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30 और 3 33, ज़्यादा हो जाएगी तो 4 बार चल जाएगी, 4 7 28, 4 6 24 2 26 268, 10 में 60 गया 2, 12 में 6 गया 6, ठीक है। अब 1 0 उतार लें, क्या बार चलेगा भाई 6 6 36, 6 7 42, क्या बार 9 बार, 9 7 63, 9 6 54 54 और 6 600, कितना 10 में 3 गया 7, कितना बचा 0 तो बची है, ये भी उतर गया, लास्ट 0 तो बची है, तो 67 दूनी 2 7 14 2 6 12 13, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितने 6 में से 3 गया 3, भाई जो बचे इनका डिफरेंस कितने का है 31 का, कितने का डिफरेंस है 31 का, तो कुछ नहीं करना 1 2 3 4 5 3 और 2 5 31 जोड़ दें, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। भाई कुछ नहीं करना, भाई जो रिमाइंडर बचा अब उनका अंतर लेके क्या करना है, भाई इनका अंतर कितना 31 जोड़कर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी। भाई 6 को या प्यारे बच्चों कोई डायरेक्ट और 67 से ये संख्या, ये वाला जो ऑप्शन है ये 67 से पूरे विभाजित होगा, भाई कैसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। भाई यदि 67 की कंडीशन पता होता तो 1 सेकंड लगा, भाई कहाँ तक कंडीशन याद करोगे, तो जो कुछ नहीं करना, भाई जो रिमाइंडर बचा उन दोनों का अंतर प्लस ये करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी। चले भैया बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका
प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 15 आपका, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेषफल बचता है, उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। भाई आसान क्वेश्चन है, इसलिए रिमाइंडर करूंगा। भाई किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेषफल बचता है, उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। भाई कोई संख्या है प्यारे बच्चों n माना, मैंने क्या माना n, 783 से भाग दिया जाए तो 48 शेषफल बचता है, कितना। भाई कोई संख्या n माना 783 से भाग दे रिमाइंडर, भाई वही संख्या उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगी, ये पूछा है प्यारे बच्चों। भाई रिमाइंडर की बात करिए, भाई इससे तो ये पूरा कटेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 29 ही कम 29, 29 ही कम 29, 18 में कितना बचा भैया, कितना बचा, 19 ही तो बचा भैया, 48 में से 18 में 9 में 9, 3 में 2। तो ध्यान रखना जब रिमाइंडर को भाग करेंगे, भाई इससे तो एक पूरी कटेगी, 783 29 से पूरी कटेगी। तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर से तब डायरेक्ट भाग दिया, 48 को 29 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 19, जो कि ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका ए, और ये होगा आपका राइट आंसर को भी। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसने कहा कोई संख्या n है, 783 से भाग देने पर रिमाइंडर n बचेगा, उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, जब ये इससे पूरी से पूरी कटे, 783 29 से पूरी कटेगी तो 48 को 29 से भाग दो, 29 ही कम 29, 48 को 29 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना, 29। प्यारे बच्चों जैसे कि आज सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मेरा टाइपिंग से मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ी मिस्टेक थी प्यारे बच्चों, तो मेरा मानना है उसका आंसर सभी आप कमेंट्स में बताएं। और प्यारे बच्चों जो आपके नंबर सिस्टम है दोनों एक्सरसाइज हो चुकी हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।